नमस्कार, मैं हूँ संजय सोनोनी। हम जब भारत के इतिहास की बात करते हैं तो हमें पुरातन जमाने में जाना पड़ता है। जब इंसान घुमक्कड़ था, टोलियों में रहा करता था और अपने अपने टोटेम्स देवक पूछता रहता था। पक्षी, प्राणी, वृक्ष, तालाब, नदी, समंदर, ये उसके आराधना के विषय थे। मगर सब में एक बात समान थी कि वह लिंग पूजक था, क्योंकि सूजन का वो एक प्रतीक बन चुका था, जिसे हम सुफलनता विधि कहते हैं। कि जो सूजन करता हो, जो सूजन के जो कारण बनते हैं, तो आदिम समय में मनुष्य को तो यही लगता था कि ये लिंग और योनि ही सूजन के कारण है। और जिस ढंग से आदमी का, इंसान का या जानवरों का जन्म होता है, उसी ढंग से विश्व का भी कभी जन्म हुआ होगा। और उन्होंने उस पूजा को एक वैश्विक रूप दे दिया। भारत में 9,000 साल पहले की एक पूजी जाने वाली यूनी प्रतिमा सोन नदी के क्षेत्र में बाघोर नाम के गांव के पास मिली। वहां के जो आदिवासी है, कोल और बैगा, आज भी उसी ढंग की प्रतिमा का पूजन करते हैं। लिंग की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करना, ये उपजाऊ होने के लिए बहुत जरूरी माना जाता था। और उन्हें नाम दिया गया शिव और शक्ति, या उमा। शक्ति के बजाय उमा, क्योंकि वो माँ शब्द उसमें आता है, तो मातृ पितृ देवता के रूप में ये शिव और शक्ति को माना गया था। और कल्पना विकसित होते होते हुए जैसे ही खेती का इजाद हुआ, तो वहां भी इंसान ने अपनी भावनिकता से उस कल्पना को उधर जोड़ दिया। ये तत्व व्यक्ति रूप नहीं थे, मानव रूप नहीं थे, ये बस संकल्पना थी। एक निर्मिति की संकल्पना, एक सृजन की संकल्पना और सुफलन की संकल्पना। ये संकल्पना इसलिए कि इन्हीं की वजह से सब जीव जंतु, जो फसल या इंसान का वंश, इसी की वजह से आगे चलता रहता है। इसमें कोई तो दैवी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति होगी। मगर ये प्रतीक रूप में ही पूजा जाता था। और उसके प्रमाण जैसे बाघोर गांव में मिले, वैसे सिंधु संस्कृति में भी मिले हैं, कालीबंगन को मिले हैं। और देश भर में आज अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रतिमाएं यहां जो मिलती है, वो शिव शक्ति की मिलती है, शिवलिंग के स्वरूप में। मगर शिव को व्यक्ति के रूप में पूजा जाने का भारत में उदाहरण नहीं है। वो प्रतीक के रूप में ही पूछता जाता रहा। मगर उसे जो व्यक्ति रूप कब मिला, वो जब एक कुषाण का साम्राज्य था। शिव की प्रतिमाएं कॉइन्स पर मिलती है, वो कुषाण समय से। उससे पहले ईसा पूर्व 150 का एक शिव सदृश मंदिर का प्रमाण मिलता है कुनिंद्र के कॉइन्स पर। व्यक्ति रूप में पूजे जाने की संकल्पना भारत में थी नहीं, प्रतीक रूप में ही पूजी जाती थी। ये प्रथा बाद में शुरू हुई। अभी शिव और जैनों के जो आदि तीर्थंकर है, जो पुरातन समय से है, लगभग ईसा पूर्व 3,000 या 2700 साल के बीच में वो हुए, उनके चरित्र में भी शिव के काफी साम्यताएं है। नामी नाथ है, और शैव लोक में नाथ शब्द का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। वैसे भी जैनों के जो 24 तीर्थंकर है, उनमें से 17-18 तीर्थंकरों के नाम में नाथ है। जैसे नेमिनाथ हो, पार्श्वनाथ हो, ऋषभनाथ हो,
शांतिनाथ हो, ये सब शिव की, जो कि शिवनाथ यानी पिता, यानी हमारा आश्रयदाता, कृपा करता जो व्यक्ति होता है, जो रास्ता दिखाता है, जो इंसान को आगे ले जाता है, उसे नाथ कहा जाता है। और तीर्थंकर का अर्थ भी यही होता है कि जो मानव जाति को रास्ता दिखाए, नया पड़ाव बनाए, उसे तीर्थंकर कहा जाता है। तो ऋषभनाथ का और शिव का नाता जो जोड़ा गया, वो समाज की या भारतीय मानसिकता की एक उपज थी। तो शिव में ऋषभनाथ के काफी कैरेक्टरिस्टिक्स, हम जिसे कहेंगे चरित्र के कुछ गुण अंश कहेंगे, वो जोड़े गए। मगर व्यक्ति रूप मिला लगभग दूसरी सदी में। और आज भी शिव की पूजा कभी भी व्यक्ति रूप में नहीं होती। हालांकि उसे व्यक्ति रूप में माना गया, उसके इर्द गिर्द बहुत सारी पुराण कथाएं बनाई गई। उसे गले में सर्प, कमरबंद और कभी कभी दिगंबर भी, जैसे जैनों में होते हैं, और निष्कांचन माना गया। मगर शिव का कोई जन्म है, जन्म हुआ हो, या पार्वती का यानी उमा का, शक्ति का जन्म हुआ हो, ऐसी पुराण कथाएं शक्ति के बारे में बाद में बनी, मगर शिव के बारे में ऐसी कोई कथा नहीं है, वो अजन्मा है। शिव एक तत्व है। शिव ये मानव जाति की सृजन की, निर्मिति की एक महनीय संकल्पना मात्र है। वह व्यक्ति रूपी देवता नहीं है। मगर आजकल जब हम इतिहास को नए ढंग से लिखने की कोशिश करते हैं, तो काफी लोग गड़बड़ी कर देते हैं और अपने अपने धर्म की बड़प्पन दिखाने के लिए, पुरातनता दिखाने के लिए, सनातनता दिखाने के लिए जो बातें नहीं है ओरिजिनली, वो जोड़ने की कोशिश करते हैं। कोई कहते हैं कि ही बुद्ध से ही शिव आया, या अवलोकितेश्वर का रूप शिव है। इन लोगों ने कम से कम बौद्ध धर्मों के साहित्य का तो अध्ययन करना चाहिए। त्रिपिटकों में क्या है, वज्रयान महायान में क्या है, हिनयान में क्या है, ये जो संप्रदाय बौद्ध धर्म में पड़े, और हर संप्रदाय की मान्यताएं अलग अलग क्यों है, उसको बारे में अध्ययन करना चाहिए। ये अध्ययन किए बगैर, क्योंकि खुद बुद्ध की भी प्रतिमाएं नहीं बनती थी। बुद्ध की भी प्रतिमाएं कुषाण कॉइन्स के ऊपर मिलती है सबसे पहले। उसके बाद में ग्रीक शैली या गांधार शैली में ग्रीक प्रभाव से ही बनी हुई मूर्तियां मिलना शुरू होता है, और धीरे धीरे वो भारत भर में वो रीति भांति वो फैलती चली गई। ये जाने बगैर, ये समझे बगैर कुछ भी अंदाजा लगाते जाना वो ठीक नहीं है। अभी शिव और शक्ति ये संकल्पना है। ये कोई कभी जन्म हुआ, उसका कोई समय था, ऐसा तो पुराण कथा भी नहीं है। पुराण कथा भी नहीं है, और ये वैदिक नहीं थी। सबसे पहली बात, वो वैदिक नहीं थी। वो यहाँ की, ये भारत भूमि की एक संकल्पना थी, और वो पुरातन थी। जैसे कि भारतीय संस्कृति कोश में कहा गया है कि शिव ए आर्यतर, जो अनार्य लोग थे, उनका उपास्य था, निर्माण करता था, सृष्टि का निर्माता था, इंसान का निर्माता था, खेती की सफलता और उपजाऊ शक्ति की वो देवता था, उसका संबंध था। और सारी मानव सृष्टि ये तत्व से बनी है, शिव तत्व से बनी है, ये सारी जनता की धारणा थी। और उसी के अनुरूप उसका जो प्रतीक था, वो पुरुष लिंग के अलावा और क्या हो सकता था, ये लिखा है भारतीय संस्कृति कोश में। तो समझने की बात इतनी है
कि वैदिक लोग यहाँ आने से पूर्व ही जो भारत के जो आदिम समाज थे, वो बहुत आसानी से जिसकी प्रतिमा बनाई जाए, पूजा हो सके, इसकी पूजा करते थे, आज भी करते हैं और करते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। इसके साथ वैदिकों ने अपने रुद्र को जोड़ देना, बौद्धों ने बुद्ध को जोड़ देना, एक गलत बात हो जाएगी। हाँ, ये सच है कि ऋषभ नाथ जो थे, उनके व्यक्तित्व के कुछ अंश शिव में मिलाए गए हैं, मिले हैं। और वो समय के साथ 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 शिव की जब व्यक्ति रूप में मूर्तियां बनने लगी, व्यक्ति रूप में जब वो सामने आया, जिस भी रूप में हो, वो उसमें ऋषभनाथ के व्यक्तित्व के, चरित्र के कुछ अंश उसमें घुल मिल गए। मगर शिव, जैसे ऋषभनाथ का जन्म हुआ था, नाभिराज और मरु देवी उनके माता पिता थे, वैसे शिव का कोई माता पिता नहीं है। शिव की पूजा लिंग रूप में ही होती है, ऋषभनाथ की वैसे होती नहीं। इसलिए ये साम्यताएं है, ये साम्यताएं जो है वो तात्विक रूप की है, हमारी कल्पना की उपज है, उसे हमने समझ लेना चाहिए। इतना मैं कहूंगा। धन्यवाद।